आ, ये जो आप अग्निवीर के बारे में इतना हंगामा देख रहे हैं ना, क्या आप जानते हैं इसका कारण क्या है? इसका सही कारण है कि इसकी बिल्कुल ही खराब ब्रांडिंग की गई है। ब्रांडिंग की गलती है। ये अग्निपथ योजना अगर किसी और समय लाई गई होती या किसी अलग तरह से इसको पेश किया गया होता तो शायद इसका कोई विरोध नहीं करता। सरकार ने ये योजना पेश करने में ही गलती कर दी, जैसी गलती टाटा ने की थी नैनो को पेश करते समय। टाटा ने नैनो को सबसे सस्ती और गरीब आदमी की कार के रूप में रखा था जनता के सामने। उन लोगों ने समझा क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मिडिल क्लास जो सेक्शन है उसके पास में बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, तो अगर उसको एक सस्ती कार दी जाएगी तो वो लोग खुशी खुशी उसे स्वीकार करेंगे। लेकिन यह भारतीय मानसिकता ऐसी है नहीं। वो लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। खासकर जो भारतीय लोग होते हैं ना, वो जो कार खरीदते हैं वो गर्व के लिए और दिखावे के लिए खरीदते हैं। उनके लिए जो आने जाने का साधन जो है, ये साधन जो है वो गौण है। उनके लिए उतना इम्पोर्टेंट, उनको लगता है कि ये मेरा एक स्टेटस सिंबल है। और चूंकि नानो ने वैसा प्रेजेंट नहीं किया तो उसको लोगों ने बोल के बहुत ही खुले दिल से स्वीकार नहीं किया। अगर कोई आदमी गरीब है और गाड़ी खरीद ले तो उसे अपनी अमीरी का घमंड कैसे होगा? तो इसके लिए लोग नानो को स्वीकार नहीं सके। और नानो कार का जो नानो कार ये बहुत ही बुरी तरह पिट गई ऐसे। ये जो मार्केटिंग था उसका, उस मार्केटिंग के कारण टाटा मोटर का जो सपना था, टाटा ग्रुप का जो सपना था वो बिखर गया। इसी नैनो कार को अगर उन लोगों ने फैमिली कार, ऑफिस कार या आसान पार्किंग के लिए के रूप में अगर वो ब्रांड करती थी ना तो लोग उसे शायद ज्यादा पसंद करते थे। कि हमारी आजकल लोगों की फैमिली छोटी होती है और हस्बैंड वाइफ दो बच्चे आराम से उस गाड़ी में आ जाते हैं, या उनको ऑफिस जाने के लिए एक साधन की जरूरत पड़ती है तो उसका इसके लिए भी गाड़ी का यूज कर सकते थे। क्योंकि गाड़ी छोटी है तो आसान से पार्किंग भी कर सकते थे। ठीक यही गलती सरकार ने अग्निपथ की मार्केटिंग में भी की है। जब लोग नौकरी के बारे में सोचते हैं ना तो उनके दिमाग में क्या आता है? उनके दिमाग में आता है एक लंबे समय के लिए एक नौकरी जो कई दशक तक हो, शादी हो, बच्चे हों और उनको जब रिटायर हो तो उनको पेंशन मिले। नौकरी से लोग सुरक्षा चाहते हैं और 4 साल की नौकरी उन्हें बिल्कुल ही अस्थायी नौकरी दिखती है और उन्हें लगता है कि 4 साल के बाद क्या करेंगे। और नौकरी से शादी का भी बहुत ही गहरा कनेक्शन है। जैसी नौकरी मिलती है उसके हिसाब से ही उनकी शादी हो पाती है। उनको नौकरी मिले भले ही उनको जो उनकी मंथली सैलरी है वो भले ही 10,000 रुपये हो, वो चलेगा, लेकिन अगर उनको वहाँ पे सुरक्षा दिखती है तो लोग उसे स्वीकार कर लेते हैं। और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे छोटे पोजीशन के लिए, प्यून के पोजीशन के लिए भी बहुत ही ओवर क्वालिफाइड लोग अप्लाई करते हैं और बहुत ही बड़ी संख्या में एप्लीकेशन आते हैं छोटे पोस्ट के लिए भी, क्योंकि हर आदमी नौकरी से सिक्योरिटी चाहता है। और 4 साल की सिक्योरिटी तो उनको कुछ भी लगता नहीं है। उसको लगता है कि 4 साल के बाद हम क्या करेंगे, हमारा परिवार कहाँ जाएगा, फिर हम कहाँ करेंगे। तो इसके लिए लोग इसका विरोध कर रहे हैं।
इसलिए जो हमारी अग्निवीर की योजना है ना, ये जॉब के जैसे इसको प्रेजेंट ही नहीं करना था, क्योंकि 4 साल में लोग अपने भविष्य की कल्पना नहीं कर पाते हैं कि 4 साल हम नौकरी करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, क्या करेंगे। ये जो कैंडिडेट है उसके दिमाग में भी ये सवाल आता है, उसके घर वाले के दिमाग में सवाल आता है, और बहुत ही जो हमारा मेजर पोर्शन है पॉपुलेशन का, उस सबके दिमाग में उनको जो ये सिक्योरिटी है, उनको लगता है कि इस नौकरी में कोई सिक्योरिटी तो है ही। उनको लगता है कि 4 साल के बाद हमारा कोई भविष्य तो है नहीं। इससे ज्यादा अच्छा होता कि ये जो प्रोग्राम है इसको एक कोई दूसरा कंसेप्ट दिया जाता है, जैसे कि ये 4 साल का डिग्री कोर्स है, या फिर ये बैचलर ऑफ डिफेंस सर्टिफिकेट कोर्स है, जिसमें काफी अच्छा स्टाइपेंड मिलेगा और कोर्स पूरा होने के बाद लाखों रुपए भी मिलेंगे। फिर जब उनका कोर्स पूरा हो जाता है तो उनको कई जगह पे, जैसे सेना है, सीआरपीएफ है, राज्य पुलिस है, मर्चेंट नेवी है, ऐसे गवर्नमेंट के बहुत सारे जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे उनकी नौकरी की संभावनाएं हैं। तो उनको लगता है कि ये कोई और चीज है, हमको नौकरी के लिए तैयार किया जा रहा है। उनको ये नहीं लगता कि ये नौकरी है, उनको लगता है कि हमको ट्रेनिंग दी जा रही है और हमको इतने सारे जगह पे हमको नौकरी मिल सकती है। जो तैयारी ऐसे लोग खुद अपने आप करते हैं ना, वो तैयारी उनको सरकार करवा रही है उससे। तैयारी ही नहीं करवाती, बल्कि 4 साल तक तो आप कहें कि ये उनका इंटर्नशिप जो होता है कहीं, वो भी 1 साल का होता है, 1 साल या 2 साल का। 4 साल का तो कहीं भी इंटर्नशिप ही नहीं होता। तो उनको लगता है कि हमको ट्रेनिंग मिलेगी, हमको ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिलेगी, और फिर हमको बहुत सारी जगह पे नौकरी मिलेगी। तो फिर जो लोग होते हैं वो बिल्कुल ही इसको खुले दिल से स्वीकार करते हैं, और कोई भी इसका विरोध नहीं करता। लोग मानते हैं कि जो शिक्षा है ये बिल्कुल ही अस्थायी चीज है, और ये जॉब से अलग है। ऐसा बहुत कम लोगों को समझ में आता है कि अब जो जॉब मार्केट है वो बिल्कुल ही बदल गया है। आज से 20-25 साल पहले, 30 साल पहले आप समझ ले, ऐसा होता था कि लोग पहले पढ़ाई करते थे, लोग स्कूलिंग करते थे, ग्रेजुएशन करते थे, एमए करते थे, पीएचडी करते थे, और उसके बाद फिर नौकरी की तैयारी करते थे। वो समझते थे कि हमारा जो पढ़ाई का दौर था वो खत्म हो गया, अब हम दूसरी जिंदगी में आ गए। लेकिन शायद लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब का जॉब मार्केट जो है बिल्कुल ही बदल गया है। अब ये बिल्कुल ही डायनामिक है। अगर आप इस जॉब मार्केट में अपने आप को हमेशा ही अपग्रेड नहीं करते हैं, हमेशा आप नई नई चीजें सीखते नहीं हैं, तो आप घाटे में रहेंगे। और ये हर जगह पे है, ये सेना में ही नहीं है, ये हर जगह पे है। क्योंकि जैसे जैसे ये ग्लोबलाइजेशन हो रहा है और पूरे जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो सिकुड़ रही है और कनेक्ट हो रही है, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इन्हांस हो रही है, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होता है, वैसे वैसे ही ये जॉब मार्केट का नेचर है वो बड़ी तेजी से बदल रहा है। आज के 5-10 साल बाद आप देखेंगे जो नौकरियां आप आज देख रहे हैं, उसमें से बहुत सारी नौकरियां आपको 10 साल के बाद दिखेगी नहीं, क्योंकि उनकी जरूरत ही नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि नौकरी रहेगी नहीं, उस समय भी आज से ज्यादा नौकरी रहेगी, मगर वो दूसरे तरह की नौकरी होगी। अगर आपके पास उस नौकरी के लिए नॉलेज और स्किल्स है, तभी आप उस नौकरी में जा पाएंगे। और इस अग्निवीर योजना के पीछे जो सबसे बड़ी बात है वो है ट्रेनिंग, कि सरकार आपको छांट के लेगी, लमसम 50,000 कैंडिडेट को वो ट्रेन करेगी हर साल। उनको फिजिकल ट्रेनिंग है, उनके तरह तरह के ट्रेनिंग होंगे, और 4 साल के बाद जब आप निकलेंगे वहां से, तो आप वो आदमी नहीं होंगे जो आप उस ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के पहले थे। आप में बहुत ज्यादा फर्क आ चुका होगा, आपके नॉलेज में, आपके स्किल्स में, आपके कैरेक्टर में
और सबसे बड़ी बात मैं कहूँ तो आपके एटीट्यूड में, आपका जो एटीट्यूड होगा काम के प्रति, आपके जिंदगी के प्रति, आपके देश के प्रति, आपके समाज के प्रति, वो सब कुछ बिल्कुल बदल गया रहेगा। और आपको ये सारी चीजें हैं ना, वो ज्यादा ही जॉब रेडी बनाती है, क्योंकि आपको अपने कंपनी में लेने के लिए बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनियां तैयार होंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको नौकरी मिलना बिल्कुल आसान होगा, आपको compete करना पड़ेगा, उस हालत में भी आपको compete करना पड़ेगा। जो लोग शॉर्ट सर्विस कमीशन में रहे हैं मिलिट्री में, उन लोगों ने ही अपने अनुभव शेयर किए हैं कि उन्होंने कैसे कैसे स्ट्रगल किया, लेकिन स्ट्रगल करके भी वो काफी अच्छी हालत में है। आपको जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो ट्रेनिंग का, जो ट्रेनिंग छोटी छोटी ट्रेनिंग जो लोग यहाँ पे लेते हैं और उसके लिए काफी पैसे खर्च करते हैं, उसके बाद भी 5 से 10% लोगों को ही नौकरी मिलती है, और शायद वो 15,000 की भी नौकरी नहीं मिल पाती। मैं जानता हूँ बहुत एमबीए का एक क्रेज है और लोग लाखों लाख रुपए खर्चे करते हैं, लेकिन जब एमबीए करके निकलते हैं तो उनको जो पहली नौकरी मिलती है ना, वो 10 से 15,000 के बीच की भी नौकरी बड़ी मुश्किल से मिल पाती है। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो सालों साल बैठे रहते हैं एमबीए करने के बाद भी। तो आपको यहाँ अपनी ट्रेनिंग के लिए पैसा देना नहीं पड़ रहा है, आपको सरकार ऊपर से पैसे दे रही है, आपको ट्रेनिंग भी दे रही है, आपको जॉब भी दे रही है, ऊपर से पैसे दे भी रही है। और जितने लोगों को सरकार रिक्रूट करेगी उसमें से भी एक्चुअली 25% को तो रेगुलर जॉब में वो ले रही है, और बाकी के लिए भी उसने बहुत सारे एवेन्यूज बनाए हैं, बहुत सारे जगह उनको रिजर्वेशन दिए गए हैं कि भाई इंडियन डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो पुलिस फोर्स है कि हमारे यहाँ जो इंडियन पुलिस फोर्स है उसका जो अप्रूव्ड स्ट्रेंथ है वो 2.81 मिलियन है, जबकि हमारा एक्चुअल जो पुलिस फोर्स है 1.8 मिलियन ही है। तो वहाँ पे एक्चुअली 1 मिलियन जॉब की लोगों की कमी है, और यहाँ से जो लोग निकलेंगे, जो सेना से ट्रेन होकर निकलेंगे, उनको तो सबसे अच्छा अवसर तो पुलिस फोर्स में मिलेगा। और बल्कि और हमारे जो डिपार्टमेंट है, सीआरपीएफ है या सीआईएसएफ है, या जो और जो डिपार्टमेंट है, और इसके अलावा भी जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़े बिजनेस ग्रुप है, वो सब कह रहे हैं कि हम अपने यहाँ एब्जॉर्ब करेंगे उनको, क्योंकि आप जब वहां से निकलेंगे तो आप एक ट्रेंड पर्सन होंगे, और आपका नॉलेज, आपका स्किल्स, आपका एटीट्यूड, कैरेक्टर सब कुछ बदल चुका होगा। तो आप उन लोगों के लायक नहीं होंगे, उन लोगों के लेवल पे नहीं होंगे जो लोग ट्रेनिंग में गए नहीं, उनसे काफी बेहतर हालत में होंगे। तो आपको बहुत सारी जगह पे प्रायोरिटी मिलेगी। बहुत सारे लोग जो लाखों लाख रुपए खर्च करके तरह तरह के कोर्स करते हैं, कभी आपने उन कॉलेजों के सामने किसी को विरोध करते नहीं देखा होगा। तो मुझे लग रहा है कि इस योजना पे काफी दिन से काम हो रहा था, 1989 से ही काम हो रहा था जहाँ तक मुझे मालूम है, लेकिन उसके बाद भी इस पे पूरी तरह काम हो नहीं पाया कि सरकार ने सोचा कि ये योजना है, अब इसको लानी है तो हम सीधे लेके आते हैं। उन्होंने ये समझने की कोशिश नहीं की कि भाई इसका कोई विरोध भी कर सकता है। एक तो यहाँ पे पॉलिटिक्स हमेशा ही गरमाया हुआ रहता है, आप जानते हैं कि ऑपोजिशन का काम है अपोज करना, चाहे रूलिंग पार्टी कुछ भी करे वो उसको अपोज करेगी। अभी यहाँ पे कांग्रेस के लीडर जो स्कैम में फंसे हुए हैं, ईडी उनसे पूछताछ कर रही है, तो वो ऑलरेडी प्रेशर में है और अपना वो स्ट्रेंथ दिखाना चाहते हैं कि भाई हमारी क्या ताकत है, तो मुझे कुछ कर नहीं सकते हो। तो इसी बीच में ये योजना भी आ गई, तो उनको एक और मुद्दा मिल गया, उन्होंने इसके पीछे भी हंगामा शुरू कर दिया। और सरकार ने भी गलती की, सरकार ने युवाओं की मानसिकता को समझने की जरा भी कोशिश नहीं की कि हमारा जो यूथ है वो इसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। सरकार ने सोचा कि मुझे ये योजना लानी है और बहुत दिन से पेंडिंग है, तो सीधा वो लेकर आ गई। उन लोगों ने इसके मार्केटिंग के बारे में सोचा ही नहीं, है ना। तो मेरे पास भी ये जानकारी जो है वो दूसरे प्लेटफॉर्म लिंक्डइन और व्हाट्सएप ग्रुप के थोड़ा आई थी, और मुझे ये जानकारी काफ़ी अच्छी लगी, ताकि जो लोग भी इस वीडियो को देखें वो समझें कि भाई ये क्या चीज़ है, इसमें उनका क्या फ़ायदा है, और वो इसका
खामखा विरोध नहीं करें। इसलिए आप लोगों से भी गुजारिश है कि इस वीडियो को आप लोग शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले और वो भ्रांति में न रहें, और इसके जो इस योजना में जो उनको प्रशिक्षण मिलेगा वो बहुत बड़ी बात है, इस बात को समझें। इस तरह से वो विभिन्न प्रकार की नौकरियों के लिए तैयार हों। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले कि मैं ऐसी जानकारियां आपके पास लेकर आता रहूं। धन्यवाद। समय देने के लिए आपका शुक्रिया।